महायुद्ध को लेकर जिस तरीके से ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो झुकने या रुकने को तैयार नहीं है। आईआरजीसी की ओर से हुंकार भरी गई है और वो हुंकार क्या है जरा जान लीजिए। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 का जो 33वां चरण है वो ऑन हो गया है। इजराइल के कई ठिकाने इस ऑपरेशन में तबाह कर दिए गए हैं। तेल अवीव हाइफा में अटैक लगातार हो रहे हैं। जिस तरीके से अमेरिकी अड्डों पर हमला किया जा रहा है वो भी साफ दिखाई दे रहा है। यूएस के 5वें नौसैनिक अड्डे पर विस्फोट किया गया है। खैबर शेकान मिसाइलों से तबाही मचाई गई है। ट्रंप ने झूठ बोलकर युद्ध शुरू किया, लेकिन युद्ध का अंत ईरान के हाथों में है। ये आईआरजीसी की ओर से दावा किया गया है कि भले शुरुआत आपने इसकी की हो, लेकिन अंत यहां पर हम करेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ गई है, जहां पर हमले के बाद सायरन बजते ही यहां पे आईडीएफ के प्रवक्ता भाग गए हैं। खबर सामने आ रही है, आईडीएफ के प्रवक्ता एफी डेफ्रिन आश्रय स्थल की ओर भागे। कुछ देर के बाद तेल अवीव में सायरन बजा था और सायरन बजते ही जो कि प्रवक्ता है आईडीएफ के, वो भाग करके शेल्टर होम में जाते हुए दिखाई दिए। एफी डेफ्रिन आश्रय स्थल की ओर जो शेल्टर होम बनाए गए हैं वो वहां पर जाते हुए दिखाई दिए। तेल अवीव में लगातार सायरन बज रहे हैं और जैसे ही सायरन बजा एफी डेफ्रिन भी भागते हुए दिखाई दिए। तो जिस तरीके से अटैक लगातार एक और बड़ी खबर आ गई है, जहां पे इजरायली सेना हिजबुल्लाह पर और हमला करेगी। हिजबुल्लाह के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया जाएगा। इजरायली सेना ने यह दावा किया है। इजराइल के सामने जो चुनौती है वो ईरान तो बना ही हुआ है, साथ ही हिजबुल्लाह जो लेबनान के कुछ इलाकों से अटैक कर रहा था अब तक इजराइल पर, तो अब इजराइल की ओर से लगातार लेबनान के बेरूत में या दक्षिणी इलाकों में अटैक किया जा रहा है। बता दें आपको कि अब इजराइल की ओर से, आईडीएफ की ओर से कहा गया है कि हिजबुल्लाह पर और बड़ा अटैक किया जाएगा। तो वो हिजबुल्लाह जो लगातार आईडीएफ के नाक में दम किए हुए था बीते काफी सालों से, अब उसे खत्म करने का वक्त ये इजराइल के लिए है और इसी वजह से आईडीएफ की ओर से हिजबुल्लाह पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, जहां पे ऑस्ट्रेलिया यूएई में तैनात करेगी फोर्स। ऑस्ट्रेलिया यूएई में तैनात करेगी फोर्स, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरानी हमलों से खाड़ी देशों का बचाव करेंगे और अगले 4 सप्ताह में शुरू होगी तैनाती। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है और ये कहा गया है कि जो खाड़ी देश है वहां पर सेना को तैनात किया जाएगा। तो एक के बाद एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की ओर से बड़ी अपडेट सामने है। बता दें आपको, कुछ देर पहले जब सायरन बजा तेल अवीव में, तो उस वक्त सायरन की आवाज सुनकर के आईडीएफ के प्रवक्ता एफी डेफ्रिन भागते हुए शेल्टर होम में पहुंचे। उधर खबर ये भी सामने आई ऑस्ट्रेलिया को लेकर कि जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं उसे बचाव के लिए खाड़ी देशों में सेना तैनात करेगा ऑस्ट्रेलिया। जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, तीसरे विश्व युद्ध की आहट है ये, और दुनिया के कई देश इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ईरान की ओर से अलग अलग देशों में बने यूएस एम्बेसी को टारगेट करते हुए अटैक किया गया, उसको लेकर के कई देश ऐसे हैं जो अमेरिका के साथ हैं, तो वही कुछ अमेरिका के खिलाफ हो गए हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो खाड़ी देशों में अब एक्टिव हो गए हैं और इसी वजह से जो युद्ध है वो अपने अगले पड़ाव पर जा पहुंचा है। बता दें आपको कि जिस वक्त अटैक हुआ तेल अवीव में, उसके वक्त सायरन बजा और आईडीएफ के प्रवक्ता भागते हुए शेल्टर होम में पहुंच गए। उधर बड़ी खबर यहां पर यह भी सामने आई कि जब इजरायली सेना हिजबुल्लाह पे और बड़ा अटैक करेगी, ये इजरायली सेना की ओर से दावा किया जा रहा है, तो वहीं ईरानी हमलों से खाड़ी देशों का बचाव किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के अगले 4 सप्ताह में हम यूएई में फोर्स को तैनात करेंगे। तो एक के बाद एक यहां पर बड़ी अपडेट सामने आ रही है।